मेरी सास इतनी बड़ी पापन है जिसका कोई हद नहीं है। एक दिन क्या हुआ, इनके रिश्तेदार के घर में सत्यनारायण की पूजा थी दोपहर में, तो हमें इनविटेशन मिला। मैं सुबह कभी नाश्ता नहीं करती हूँ, उस दिन भी नहीं किया था। सुबह नाश्ते में पराठा बना था, मेरी सास ने उस दिन नाश्ता बनाया था। तो पराठे बेलते टाइम पे पूछ रही थी कि तुम कितना खाओगी, तो मैंने बोला मैं अभी तो खाऊंगी नहीं, सुबह तो मैं खाती नहीं हूँ। ठीक है, 2 बना लेना, छोटे छोटे इतने साइज के पराठे बने थे। मैंने मेरी माँ आवाज़ कर रही है, तो मुझे पूछा कितना खाओगी, मैंने बोला 2 पराठे खाऊंगी मैं, लेकिन अभी नहीं, दोपहर को। और आलू की भाजी बनाई थी, तो रखा हुआ था मेरे लिए, सबने अपना खा लिया था नाश्ते के टाइम पे। अब 1 बजे के टाइम जब मैं नहा वहा के आई, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। अब जो पूजा के घर में जाने वाले हैं सब लोग, उसके लिए टाइम है, और किसी ने नहाया नहीं था, कुछ नहीं था, सब एक एक करके नहाएंगे, रेडी होंगे, तब तो जाएंगे। अब मुझे इतनी ज़ोरों की भूख लगी, तो मैं दूसरे के घर में जाके कब खाऊंगी, कब वे लोग तैयार होंगे, कब जाएंगे, कब खाएंगे। जो सुबह खाता नहीं है उसको दोपहर को 1 बजे भूख तो लगेगी ना, ये तो एक नॉर्मल बात है। तो मैंने पराठे खाए, मेरे लिए रखा हुआ था, इतनी सी भाजी और 2 पराठे मेरे लिए ही रखे हुए थे। मेरी सास किचन में कुछ काम कर रही थी और मैं ऐसे टेबल पे बैठ के सामने खा रही हूँ। मेरी सास को पता भी नहीं है मैंने कितना खाया कितना नहीं। पूजा के घर में जाके हम लोग गए थे कुछ 2 बजे के बाद, 2:15 2:30 बजे के बीच में, और जब खाने बैठे उनके घर में तब 2:45 बज रहा था। तो मैंने थोड़ा सा ही खाया था, उन लोगों ने पुलाव बनाया था प्रसाद में, तो पुलाव खाया था, क्योंकि ऑलरेडी मैं घर से खा के गई हूँ। मेरी सास कैसे बोल रही है सबके सामने कि मैंने बहू को बोला कि 1 ही पराठा खाना, लेकिन इसने 2 खा लिया। दूसरे के घर अभी जाना है पूजा के घर में, तो उधर तो जाके खाना ही है, तो तुम 1 पराठा खाना, लेकिन इसने सुना नहीं 2 खा लिया। मुझे ना सुन के इतनी शर्म आई, मैं कितने पराठे खाऊं, मैं कितनी रोटी खाऊं, वो मेरी सास गिन के देगी उस घर में। बस यही बचा था मतलब लाइफ में कि मेरी रोटी और मेरे पराठे, मतलब मेरा खुराक भी गिना जाए। हे भगवान, खाती मैं 1 या 2 से ज़्यादा मैं कभी खाती नहीं हूँ, चाहे रोटी खाओ चाहे पराठे खाओ। बहुत भूख लगी तो 2 खाती हूँ, मीडियम भूख लगी तो 1। घर में भी ऐसा ही है, 1 ही रोटी खाती हूँ मैं। लेकिन ये सुन के ना मुझे इतनी शर्म आई, 4 लोगों के सामने तुम बहू का खाना गिन रहे हो और 4 लोगों को बोल रहे हो, ये कितनी बदतमीजी वाली बात है। लेकिन ये झूठ बोली, ऐसा कुछ बोला नहीं था। मैं जब खा रही थी मैंने अपना खाया, वो किचन में कुछ बैठ के अपना काम कर रही थी, कुछ बोला नहीं था। उन्होंने तो इनफैक्ट देखा भी नहीं था मैं कितने पराठे खा रही। वो पीछे मुड़ के अपना बैठी थी किचन में, और मैं डाइनिंग टेबल पे पीछे मुड़ के बैठ के खा रही थी। उन्होंने ना देखा ना कुछ बात हुई कि कितना खाए कितना नहीं, लेकिन उनके घर में जाके बिंदास मेरे सामने झूठ बोलने लगी। अब मैं अगर मुँह फट होती ना, मुँह फट मैं हूँ कहीं कहीं जगह पे, लेकिन कहीं कहीं जगह पे ना मैं मुँह बंद भी कर लेती हूँ। मुझे लगा मुझे बोलना चाहिए। आपने कब बोला ऐसा? आपने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। वो 2 पराठे मेरे लिए तो रखे थे और आपने बोला कब ऐसा? लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने बोला जाने दो, बकवास करिए करने दो, इनके साथ क्या मुँह लगूँ। लेकिन इससे मेरा कुछ मान सम्मान नहीं गया। 2 पराठा तो कोई भी एडल्ट खाता है। इससे वो कितनी नीच है ये सबको बताया कि बहू का खाना भी गिनती है ये। सोचिए, ऐसी ऐसी हरकतें हैं इनकी। कौन बहू इनके घर में रह सकती है? खुश रहना तो दूर की बात है, बहुत दूर की बात है, भागी जाएगी। कोई औरत इनके पास टिक नहीं सकती है इनके घर में, इनके साथ। लग्न में केतु वाली बात जो मेरी सास कह रही थी, मेरे हस्बैंड के लग्न में केतु होने की वजह से शादी में दिक्कतें आ रही थी उनके। थोड़े दिन पहले न्यूज़ चैनल ऑन किया था मैंने सुबह चाय पीते हुए, तो एक एस्ट्रोलॉजी का प्रोग्राम आ रहा था सेम इसी टॉपिक पर कि लग्न में कौन सा प्लैनेट होने से क्या क्या दिक्कत आती है। तो लग्न में केतु के बारे में जब बोला ना, मेरी तो आंखें फटी रह गई, क्योंकि जितनी भी सारी चीज़ें बताई सेम टू सेम मेरा हस्बैंड है। जिनके लग्न में केतु होता है वो आदमी अहंकारी होता है, घमंडी होता है, अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते हैं ससुराल वालों के लिए और पत्नी के लिए। मामूली बात पर पत्नी के साथ में बड़ा झगड़ा होता है। व्यक्ति कोई सही फैसला नहीं ले पाता है, हमेशा दुविधा में रहता है। झूठे वादे करते हैं ऐसे लोग, जो कि एकदम एग्जैक्टली मेरा पति, उसकी यही आदत है। इतने झूठे वादे करता है ना, ऐसा लगता है कि चप्पल किधर है मेरा, ऐसा लगता है, मालूम है। और दूसरी बात है, अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। ये तो मतलब इतना गंदा बोलता है, किसी का सम्मान करना नहीं आता है। मेरी माँ की जिस तरह उसने बेइज्जती की ना, मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरा चप्पल किधर है।
पता है इतना, मतलब इंसान को माफ़ करने का भी एक हद होता है। मैं जितना माफ़ कर चुकी हूँ बस कर चुकी हूँ, अब और नहीं। क्योंकि सिर्फ बेइज्जती उसने मेरी नहीं, मेरे परिवार के हर एक मेंबर की बेइज्जती की उसने। तो माफ़ करने की भी एक हद होती है, जो हद अब मैं पार कर चुकी हूँ। अब हर बार तो मेरे दिमाग में यही बात आएगी कि मेरा चप्पल किधर है। उसकी शक्ल भी मैं याद करूँ ना तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा जूता चप्पल किधर है। केतु, ये लग्न में केतु वालों के लिए और एक बात एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि ये लोग जब मामूली बातों पर पत्नी से झगड़ा करते हैं ना, झगड़ा लगाने के पीछे इनके घर वाले शामिल होते हैं। भाई इतना एग्जैक्ट कैसे बताया? क्या सारे लग्न में केतु वालों की यही हरकतें हैं, या ये एस्ट्रोलॉजर ने डायरेक्टली मेरे ही पति और ससुराल वालों के लिए बोल दिया? मैं तो एकदम, मैं बोल रही ना, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। ये क्या बोल रहा है? सेम वही सब जो मेरा पति करता है मेरे ससुराल वाले किए मेरे साथ में। हद है, इतना सही, इतना सटीक कैसे बोला? एनीवेज, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।